तुम इस रात को पछताओगी ऑनरोरा। मुझे आपकी याद आती है पापा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो ऑरोरा। मेहमान कभी भी आ सकते हैं। जॉन, कृपया मुझे पैट्रिक हेज से शादी मत करवाओ। फिर से नहीं ऑरोरा। अब तुम एक ग्रे हो। तुम उसी से शादी करोगी जिसे मैं चुनूंगी। हेज परिवार न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर परिवार है। तुम्हें लकी होना चाहिए कि वे तुम्हें चाहते हैं। ये इंतज़ाम तुम्हें हेज परिवार के करीब लाने के लिए था। तुम मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही हो। अपनी जुबान संभालो। तुम एहसान फरामोश औरत मत भूलो। 15 साल पहले लियो लेविन ने तुम्हारे परिवार को मार डाला था और तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी। ठीक है, मैं तुम्हें वापस लियो लेविन के पास भेज दूंगी। एम्बर रेवन और तुम आधी रात से पहले शिकागो नदी के तल में मिलोगी। 5 मिनट में तैयार हो जाओ। मुझे दोबारा ऊपर मत बुलाओ। और अपने बालों को ठीक करो, ये बहुत ही घटिया दिखता है। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। माफ करें, चुप रहो, वे मुझे ढूंढ रहे हैं। दरवाजा कहाँ है? वो उस तरफ आ रहा है। हाँ, चलो भी खुलना। कौन है भाई? मैं अभी कपड़े बदल रहा हूँ। मैं दरवाज़े तक नहीं आ सकता। शैनन क्या कहेगी? शायद वह पिछले दरवाजे से गया होगा। वह तो कमाल का प्रदर्शन था। इतना शीघ्र नहीं। आप कौन हैं? हम अब मुझे कुछ चूहों को मारना होगा। वैसे सगाई की बहुत बहुत बधाई हो। पाना। यहाँ तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। और अब दरअसल उसकी सगाई हो गई है। बेशक बीट्रिस पैट्रिक के लिए बेहतर जीवन साथी है, लेकिन वह परिवार की उत्तराधिकारी है। इसलिए मैं उसकी शादी यूं ही नहीं कर सकता। जिंदा दिखो। पैट्रिक यहाँ है। क्या आप अरोरा हैं? मैं आपसे मिलने को बेताब थी। और आप? ज़रूर बीट्रिस ग्रे होंगी। मैंने सुना है कि आप शहर की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश दूसरी संतान का मतलब है दूसरी पसंद। खैर, अच्छा हुआ कि मेरी उम्मीदें पहले से ही कम थीं। अपने मंगेतर के बारे में इस तरह बात करना अच्छा तरीका नहीं है भाई। माफी चाहता हूँ, मुझे देरी हो गई। दो कुत्ते मेरा पीछा कर रहे थे। उनमें से एक उछलकर मुझ पर टूट पड़ा और उसने मुझे काट लिया। इसलिए मैंने उनकी आंखों के बीचों बीच गोली मारी और उन्हें ईस्ट रिवर में फेंक दिया। मुझे आश्चर्य है कि वे घर में कैसे घुस गए। पैट्रिक, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ते? क्या? आप क्या? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। वे चुपके से अंदर घुस आए होंगे। अब मेरा इलाज करवाइए, वरना फर्श पर खून बह जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अरे, तुम यहाँ आओ और उसकी मदद करो। नहीं। मैं उसे चाहता हूँ। मैं उसे चाहता हूँ। उसकी? हाँ।
और याद रखना पैट्रिक, मैंने ही मिस ग्रे के साथ तुम्हारी सगाई तय की थी। अगर आपको इससे कोई समस्या है तो खुलकर मुझसे कहिए। मैं तनाव में हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं ठीक रहूंगा। कभी भी हो सकता है अब। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा दर्द देगा। सावधान। माफ़ कीजिए। अब तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अब तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। मेरे बारे में जो जानते हो वो बताओ। तुम हो नोआहेज़, परिवार के सबसे बड़े बेटे और मुखिया। अच्छा। और आप 9 साल के लिए यूरोप चले गए थे, जब तक कि पिछले साल आपके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। फिर आप न्यूयॉर्क लौटे, सब संभालने के लिए। और क्या? और लोग तुम्हें कहते हैं द वाइपर। तो क्या पैट्रिक ने सच में उन लोगों को तुम्हारे पीछे भेजा था? अपने ही भाई के पीछे? हर कोई मुझे मरता देखना चाहता है। दुश्मन, दोस्त, परिवार, इससे फर्क क्या पड़ता है? माफ़ करना। राजकुमारी, मुझे आपकी इस हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बस अपने रास्ते जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम्हारी राजकुमारी नहीं हूँ। मैं पैट्रिक से सगाई कर चुकी हूँ। तुम्हें देखना चाहिए कि पैट्रिक क्या कर रहा है। तुम जरूर कहोगी कि वो किसके साथ कर रहा है। चलो चलिए, मैं तुम्हें विस्तार से दिखाता हूँ कि यह क्या है। रुको पैट्रिक। रुको पैट्रिक, तुम्हारी प्यारी मंगेतर को सब पता चल जाएगा। ओह। वो क्या करेगी? हीरे की अंगूठी मेरे मुंह पर फेंक देगी। मैं पैट्रिक हेज हूँ, और वो तो बस एक अनचाही अनाथ है। कोई नहीं। तुम कितने मोटे हो। हाँ। मैं हूँ। उसके प्रति वफादार रहना तुम्हें थोड़ा-सा। मैं नहीं जानता तुम मुझसे कैसी प्रतिक्रिया चाहती थी। थोड़ा बेहतर है। ओह पैट्रिक। पैट्रिक कहाँ है? पैट्रिक हेज कोई चमकदार कवच वाला शूरवीर नहीं है। शायद इससे तुम्हारा शाम का समय थोड़ा आसान हो जाए। मैं उस आदमी के साथ नहीं सोऊंगी। किसने कहा कि तुम्हें उसके साथ सोना है? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं, कोई दलाल नहीं। मैं बस इतना कह रही हूं कि अच्छा व्यवहार करो। उससे पूछो कि उसका दिन कैसा रहा। मुझे पता है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वह एक ताकतवर आदमी है और उसकी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता। तो समझ लो, जो भी करना है कर लो, क्योंकि लियो लेविन अभी भी तुम्हारे पीछे है। ऐसा मत दिखाओ कि ये सब मेरे भले के लिए है। बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी शादी का सफल होना ज़रूरी है। देखो, काश तुम्हें भी कोई कहानी जैसी मोहब्बत मिलती। लेकिन ये मेरे बारे में नहीं है। ये ज़िंदा रहने की बात है। लियो लेविन, वो असल में तुम्हारे पिता को ही अपनी इकलौती बेटी की मौत का पूरी तरह से ज़िम्मेदार मानता है। उसने नहीं मारा, उनकी कार ट्रक से टकराई थी। आखिरी बार वही गाड़ी चला रहा था, है ना? चुनाव आसान है। खुद को यकीन दिलाओ कि तुम पैट्रिक से प्यार करती हो या मर जाओ।
अब बस एक ही वजह बची है कि जिंदा रहूं, चाहे अंदर से मैं मर ही क्यों न जाऊं। जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये बिल्कुल सही है। लौरा, मेरी बात सुनिए लौरा। नोआ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं बिल्कुल तुम्हारे पास यहीं खड़ी डीडारा हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। लो, ओ लो, मेरी बात सुन। नोआ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं यहीं तुम्हारे पास खड़ी डटी हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। धिक्कार है, धिक्कार है। क्या तुम खुद को मरवाना चाहती हो राजकुमारी? आपको फिर से रक्तस्राव हो रहा है। और इसमें किसकी गलती है? क्षमा मांगना इसका। राजकुमारी, आपके लिए इतना भी खून बहना बुरा नहीं है। मेरे साथ रहो। कृपया हमारे साथ इसी तरह हमेशा जुड़े रहें और हमारे आने वाले सभी नए दिलचस्प और रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके अत्यंत आभारी हैं और आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जी। क्या आपको यकीन है? ये नहीं। तुम्हें इस रात का पछतावा होगा, अरोरा। तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो। तुम एक घातक राजकुमारी बनने वाली हो। चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत।
क्या तुम्हें वो छोटी सी निशानी याद है जो तुमने मुझे कल रात दी थी? नहीं, 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 नहीं। ये अभी नहीं हो रहा है। ये पहले ही हो चुका है राजकुमारी। नोआ, मैंने कल रात बहुत पी ली थी और मुझे पता नहीं चला कि मुझे किसने बर्बाद किया। काश तुम्हारे पास एक कहानी जैसी रोमांस होता, लेकिन यह मेरे बारे में नहीं है। ये तो बस जिंदा रहने की बात है। मैं तब तक तुम्हें किस नहीं करूंगा जब तक सही वक्त ना हो, एक शर्त पर। क्या शर्त है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रात का खाना खाओ, आज रात। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा विचार है। कभी नहीं बोला कि ये सही था। तुम्हें तो वाकई मुसीबत खड़ी करना पसंद है। लगता है तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हें आज रात डिनर पर मिलूंगा। अभी तो मैं सिर्फ नाश्ते की चिंता कर रही हूँ। शायद मेरे पास एक। अकेले। खैर, तुमने मना तो नहीं किया, तो मैं बस इस बात से संतुष्ट हूं कि तुमने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया। बस बाहर निकल जाओ। अरे और तुम कमबख्त, अब यहाँ क्या कर रही हो? बताओ तो। खोलो और प्लीज मुझे माफ कर दो। कहा चाहिए, मैं जाऊं नहीं, रुको। मदद करूंगा। चाहिए कि तुम चुप रहो। आप जा रहे हैं? क्या आप मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल देंगे? अरोरा, खुल जाओ। अरे मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दो। अरोरा, खुल जाओ। ठीक है, आप जीतते हैं। नहीं, आगे बढ़ो। अरोरा। ये मेरा कमरा है। मुझे पुरस्कार की उम्मीद है। क्या कर रहे हो? ये मेरा है। लगता है मुझे कमरे से निकाल दोगे। खुलना। अपना फोन चेक करें, मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार छोड़े हैं। तुम तो कोई बहुत समझदार राजकुमारी हो। ये मेरा कमरा है, अरोरा। क्या तुम भूल गई कि इसका भुगतान किसने किया था? हे भगवान, क्या तुम मजाक कर रही हो? अरोरा, इतनी घटिया मत बनो। सुन रही हो? क्या तुम मुझे सुन नहीं सकती? अरोरा, कमबख्त, दरवाजा खोलो। मैं तो नहाने ही जा रही थी। हे यीशु। मसीह, क्या तुमने नूह को देखा है? नूह? हाँ, नूह। मैं नूह को क्यों देखूंगी? ये साला क्या है? ये साला क्या है? वो तुम्हारे भाई की शर्ट है। मैं मैंने कल रात उसकी पट्टी की थी। उसे चाकू लगा था, याद है? या बीट्रिस के साथ इतने व्यस्त थे कि भूल गए? माफ करना, अभी तुमने मुझसे क्या कहा? मुझे छूने की कोशिश की तो ये सब ऑनलाइन डाल दूंगी। पैट्रिक हेज अपनी सगाई की पार्टी में ही अपनी मंगेतर को धोखा देता है। तो तुम क्या थी? तुम मेरा पीछा कर रही थी। तुम कितनी चालाक कमीनी हो। अब तुम यहीं अभी सगाई तोड़ सकती हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे परिवार को जॉइन की जमीन चाहिए, जैसे उसे तुम्हारी शोहरत और ताकत चाहिए। तो मैं तुमसे एक सौदा करती हूँ। उसे सगाई बनाए रखो और हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। माफ करना, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम एक हेज हो। तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसी वजह से मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के कई तरीके हैं जिनसे मैं तुम्हें तबाह कर सकती हूँ। लेकिन मैं, जैसा कि तुमने कल रात कहा था, मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। भाड़ में जाओ। ये तो कमाल का तमाशा था। जानती हो अरोरा, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे उस बाथरूम में छुपने पर मजबूर कर दिया, जैसे मैं कोई शर्मनाक छुपा हुआ प्रेमी हूँ। बल्कि एक भयानक गलती की तरह। शांत हो जाओ। हमने तो कल रात इससे कहीं ज्यादा किया था। इतना बुरा। मैंने कहा था मैं खुद नहीं थी। क्या तुम चुप रहोगे? क्या तुम पागल हो? स्पष्ट है, तुम मुझे अभी तक जानती नहीं। मैं दो तरह की पागलपन जानता हूँ, अच्छा और बुरा पागलपन। हाँ, तुम
असल में इनमें से कौन से वाले हो? तुमने मुझे एक राजकुमारी कहा था। हम ऐसा नहीं कर सकते नोआ। चलो मान लेते हैं कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे दिखावा नहीं करना कि मुझे अपनी परवाह है, ठीक है? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आग बुझाने आया था। क्या तुम्हें लगता है मैं ये किसी के लिए भी करूँगा? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आग बुझाने आया था। क्या तुम्हें लगता है मैं ये किसी के लिए भी करूँगा? हाँ। नोआ, तुमने मेरी जान बचाई और मैं इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। उसके लिए, मेरे लिए। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से नफ़रत करती हूँ और अगर मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तो शुरुआत में यही व्यवस्था तुमने ही की थी। वो तब की बात है जब मैं तुमसे नहीं मिला था। मुझे ये कॉल लेनी है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है ऑनरोरा, तुम यहाँ नहीं हो। तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है, एम्बर रेवन? मिस लेविन, नोआ, मैं न्यूयॉर्क आ रही हूँ। हाँ, वो रेवन लड़की जो भाग गई थी। एम्बर रेवन, वो वहाँ है। वो रेवन लड़की जो भाग गई थी। एम्बर रेवन, वो वहाँ है, न्यूयॉर्क में। पूरे सम्मान के साथ मिस्टर लेविन, न्यूयॉर्क सिटी में 8.5 मिलियन लोग हैं। ये लड़की कहीं भी हो सकती है। ये 15 साल पहले की बात है, तब वह 12 साल की थी। तुमने इयान रेवन और उसके परिवार को मार डाला था। शायद इतना ही काफ़ी था। सुनो नोआ, मुझे तो लग रहा है कि तुम नरम पड़ गए हो। इयान रेवन ने मेरी बेटी को मार डाला था। मुझे तब संतोष मिलेगा जब मैं उसकी बेटी को मार दूंगा। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं, सतर्क रहें। इस शहर में मैं आप जैसे गिने चुने लोगों पर ही भरोसा करती हूँ। मुझे निराश मत करना। लानत है। मैंने सुना है कि पैट्रिक कल रात इस कमरे में वापस ही नहीं आया। लगता है उसे सड़कों पर रहने वाली एक अनाथ बच्ची में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। उसे तो ऐसी लालची औरतें ज़्यादा पसंद हैं, जो उसका ध्यान पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अपनी बात वापस ले लो, कमीनी कुतिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है मैं यहाँ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम अपनी ही बहन, मेरे भाई की मंगेतर और मेरे ही घर में उसे मारने तो नहीं जा रहे थे ना? मैं तो बस उसे थोड़ी तमीज़ सिखा रही थी। वो हमारे जैसे परिवार में पैदा नहीं हुई थी, मिस्टर हेज। आप उसकी उँगली में हीरे की अंगूठी पहना सकते हैं, लेकिन चूहा तो चूहा ही रहेगा। दिलचस्प है, तुमने चूहों की बात छेड़ी है। कल रात ऑनरोरा और मैंने उसके भाई के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी थीं। और बताओ क्या? हमने देखा कि कुछ मोटे, पसीने से तर, घिनौने चूहे इस जगह पर ऐसे घूम रहे थे जैसे ये उनका अपना घर हो। शायद मैं अपने आदमियों से कहूँ कि वो इस बारे में कुछ करें। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, उन्हें पकड़ना तो आसान है। मुश्किल हिस्सा है, कैसे मारा जाए उन्हें। क्या कहती हैं, मिस ग्रे? क्या आपको लगता है कि चूहे वापस आ जाएँगे? नहीं, श्रीमान। हेज कदापि नहीं। वह मैंने क्या सोचा था? मैंने बीट्रिस को पहले कभी उस हालत में नहीं देखा। मुझे पहले कभी किसी ने इस तरह से बचाव करते हुए नहीं देखा। धन्यवाद। तुम्हारे लिए मैं ये फिर से करूँगा। मुझे अब जाना चाहिए, लेकिन आज रात आपसे मुलाकात होगी। रात 8 बजे, मेरा घर। मैं नहीं जा पाऊँगा। ये सिर्फ़ एक डिनर है, ऑनरोरा। जब तक कि आप कुछ और बनना ना चाहें।
अरे भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। तुम्हारा भाई और वो कमीनी अरोरा मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये क्या हुआ? रुको, नोआ और अरोरा साथ हैं? हाँ। मेरे पास विचार है। हे, मुझे चाहिए कि तुम नूह के घर जाओ और इस बात पर नजर रखो कि कौन अंदर आता है और कौन बाहर जाता है। ठीक है? तुम मुझे मिल गए। ठीक है, कोई बात नहीं। पैट्रिक इसका ख्याल रखिएगा। शुभ संध्या महोदया। स्लेटी, मेरा नाम रिचर्ड है। मैं श्रीमान फेज का बॉडीगार्ड हूँ। वो आपके आने का इंतजार कर रहे थे। इधर आइए कृपया। मुझे इस तरह घूरना बंद करो। मेरा मतलब है, इस तरह देखना जितना लगता है उससे ज्यादा मुश्किल है। मैं कोई शिकार नहीं हूं जिसे तुम पकड़ सको। इतनी जल्दी नहीं। पहले तुम्हें प्रवेश शुल्क देना होगा। कोई हमें देख लेगा। चिंता मत करो, ये पूरी जगह मेरी है। तो कोई हमें सुनने वाला नहीं है, कोई हमें देखने वाला नहीं है। हम जो चाहें कर सकते हैं यही। अभी इसी वक्त हम यहीं अभी जो चाहें कर सकते हैं। ये सिर्फ डिनर है ऑन रोरा। देखेंगे कि बाद में तुम्हारे पास डेजर्ट के लिए जगह बचती है या नहीं। ये तो कमाल का लग रहा है। खुद मैंने ही बनाया है। तुमने? ये सब खुद ही बनाया है? ऑन रोरा, तुम जानती हो किताब को उसके कवर से जज करना ठीक नहीं है। मानना पड़ेगा तुम सरप्राइज से भरे हुए हो। तुम भी। चियर्स। तुम्हें बीथोवन पसंद है? मुझे उसकी सोनाटा पैथेटिक बहुत पसंद है, लेकिन इसे बजाया जाना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मानना है कि हमें इस पूरे मामले को पूरी तरह से व्यक्तिगत तौर पर ही देखना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अरे क्या हुआ? मुझसे ईमानदारी से बताओ ऑरोरा, क्या तुम मुझसे डरती हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ। बस मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम वाइपर कैसे बने? वे लोग तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करते हैं? मैंने तुम्हें पियानो इतनी अच्छी तरह बजाना सिखाया था। तुम यहीं हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ और फिर भी तुम्हें देख नहीं सकता। तुम एक और असली मुझे नहीं चाहती ऑरोरा? शायद मैं कोशिश करना चाहूंगी।
क्या आपको अभी भी वहां पर दर्द महसूस होता है? सभी घाव भर जाते हैं। क्या आप ये अंगूठी देख रहे हैं? ये हेज परिवार की पुश्तैनी वस्तु है। ये परंपरा हर पीढ़ी के नेताओं को विरासत में मिलती है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक शक्तिशाली परिवार का हिस्सा होना, इसकी एक कीमत होती है। आप मुझे पता है कि जॉन ग्रे तुम्हारी जन्मदाता मां नहीं है, लेकिन मुझे आपके असली परिवार में दिलचस्पी है। मेरी माँ का निधन मेरे भाई को जन्म देते समय हो गया था। और मेरे पिता, वो मेरे हीरो थे। और जब मैं 12 साल का था, मेरे पिता का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। वह अपने बॉस की बेटी को ड्राइव कर रहे थे। ओह, मुझे ये पता है। चेहरा छुपाओ, कैथरीन। लड़का कौन है? कैथरीन, रुको इयान, कोई लड़का नहीं है। ठीक है, जैसा तुम कहो। बस ताकि तुम्हें पता हो, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, ठीक है? मैं तुम्हारे पापा को नहीं बताऊंगा। सच में वादा है कि उन्हें नहीं बताओगे? क्या मैंने कभी झूठ बोला है, कैथरीन? बहुत अच्छी बात है। पर तुम वहां पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहना और अपना ख्याल रखना। उन्हें एक शराबी ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी। मेरे पिता बच गए, लेकिन उन्होंने खुद को दोषी माना। उस भयानक दुर्घटना के सिर्फ 1 महीने बाद मैंने अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। यान रेवेन ने मेरी बेटी की हत्या की। जब मैं उसे मार डालूंगा तभी काफी होगा। आपके परिवार की मृत्यु कैसे हुई? आग लॉस एंजल्स में आग लगने की घटना में उनकी मौत हो गई। मुझे खेद है, मैंने वह बात उठा दी। कोई बात नहीं। ये सिर्फ मैंने इसके बारे में पहले कभी किसी को नहीं बताया था। ये अजीब लगा। मेरे ख्याल से तुम काफी थक गए हो और तुम्हें अब थोड़ी देर के लिए चैन की नींद ले लेनी चाहिए। शायद मुझे वापस हेज मेंशन चले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपके घर पर इतने समय तक रहना मेरे लिए सही है या नहीं। चिंता मत करो, अब से तुम बिल्कुल यहीं हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगे। सर, ये रिचर्ड है। माफ कीजिए इतनी देर रात परेशान कर रहा हूँ, लेकिन गैरेज में पूरी रात एक कार खड़ी है और मैंने उसकी नंबर प्लेट चेक की है। ये मिस्टर की एक कार है, पैट्रिक हेज की कार। माफ कीजिए इतनी देर रात परेशान कर रहा हूँ, लेकिन गैरेज में पूरी रात एक कार खड़ी है और मैंने उसकी नंबर प्लेट चेक की है। ये मिस्टर की एक कार है, पैट्रिक हेज की कार। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ करूं, सर? मैं नीचे आ रहा हूँ। सुबह के 3 बजे हैं और मिस्सी अभी भी ऊपर उसके भाई के साथ है। ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। दरवाजा बंद कर दो, मुझे दोबारा मत कहना पड़े। उफ। मैं तो बस समझता था कि तुम एक ड्राइवर हो, बेन।
क्यों ना तुम साइड में प्राइवेट डिटेक्टिव की नौकरी भी कर लो। मिस्टर हैज सर, मैं सर कृपया, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस मुझे चोट मत पहुंचाइए। मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी, खासकर जब तुम में मुझे जासूसी करने की हिम्मत है। ये पैट्रिक था सर, उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि तुमने आज रात मेरे मेहमान को देखा होगा। क्या तुमने उसे कुछ बताया? एक शब्द भी नहीं सर। अब मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। अब मुझे चाहिए कि तुम एक संदेश पहुंचाओ। जी सर। पैट्रिक तुम्हारा बॉस हो सकता है, लेकिन मैं हेज परिवार का मुखिया हूं। अगर तुम कभी मेरे या रारिगन के पास आए तो मैं भगवान की कसम खाता हूं, अगली बार ये कट तुम्हारे गले पर होगा। क्या बात साफ है? हाँ, क्या बात पूरी तरह साफ है? हाँ। क्षमा करें सर, क्या पैट्रिक के लिए आपके पास कोई विशेष संदेश है? वो तो पहले ही तुम्हारे चेहरे पर है। हर जगह नहीं, जितना तुम चाहो, लेकिन यही असली तुम हो, नोआ हेंस। नोआ, यहाँ जो कुछ भी है वह सब कुछ। क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है? कृपया मुझे बताएं। अरे, हमें माफ कर दीजिए, अब हम फिर से वापस सोने के लिए चले जाएंगे। कृपया बिल्कुल भी हिलना मत। कृपया अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर बने रहें और ज़रा सा भी हिलने डुलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस समय आपका पूरी तरह से शांत और अचल रहना बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत ज्यादा है लॉरा। हाँ। खुद से आगे मत बढ़ो ऑरोरा। ये एक तोहफा है, लेकिन मैंने नहीं कहा कि यह मुफ्त है। इसका स्वाद शहद जैसा है। हमें चलना शुरू कर देना चाहिए। मेरा एक बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी चलो। नहीं, मैं दखल नहीं दूंगा। इन दिनों तुम्हें ओझल नहीं होने दूंगा ऑरोरा। वैसे भी हमारे पास डिनर के लिए थोड़ा समय है। चलो तुम्हारे उस हार के साथ कुछ अच्छा लेते हैं। खत्म करो। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसने सब कुछ पता लगा लिया है? तुम एक बेकार इंसान हो। सर, मैंने सच में कुछ नहीं देखा। हाँ, मुझे यकीन है कि तुमने नहीं देखा। नोआ एक समाज विरोधी है, लेकिन वह तुम्हारे साथ ऐसा सिर्फ इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि तुम उसकी जगह के सामने अपनी कार में बैठे थे।
वह यहाँ पर किसी की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जाओ, मैं सोच रहा हूँ। बाहर निकलो। वाह! मैंने कभी फिफ्थ एवेन्यू पे खरीदारी नहीं की है। तुम बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। मैंने ये पूरा स्थान हमारे लिए बुक कर लिया है। यहाँ कोई दाम का टैग नहीं है। खैर, सारे ज़ीरो के लिए यहाँ जगह ही नहीं है। चिंता मत करो। तुम उन ज़ीरो की हकदार हो। ये काम है। मुझे ये कॉल लेनी होगी। मिस गिरे को जो भी चाहिए चुनने दो। सारा बिल मेरे नाम कर देना। ठीक है, शानदार, क्या ये सच में है? खूबसूरत, ठीक है, क्या मैंने इसे सही पहना है? बस शानदार। और ये फिट भी हो रहा है। ऑनरोरा, माफ कीजिए मैडम, ये स्टोर हमारे वीआईपी मेहमान के लिए आरक्षित है। वो महिला आपकी वीआईपी है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वो यहाँ रह सकती है। क्या आप हमें माफ करेंगे? मेरी माँ और मुझे कुछ बातें करनी है। जोआना मैरी पैट्रिक को बुलाओ। देखो कौन इस सगाई का फायदा उठा रहा है जिसमें मैंने तुम्हें जबरदस्ती डाला था। तुम एहसान फरामोश औरत। पैट्रिक कहाँ है? मैं उसके साथ यहाँ नहीं हूँ। वो शायद कहीं बाहर किसी और औरत के साथ सो रहा होगा। तुम निकम्मी औरत, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने साल बर्बाद कर दिए और आखिरकार तुम्हारे लिए एक मोटा शिकार ढूंढा और तुम उसे भी रोक नहीं सकी। तो फिर तुम यहाँ किसके साथ आई हो? कोई अमीर बूढ़ा शुगर डैडी जिसके एक पैर कब्र में है? ओह नहीं, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगा। अगर मुझे कोई ऐसा मिला तो मैं जरूर उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तो अगर तुमने उसे फिर से इस तरह छुआ तो भगवान की कसम ये हाथ तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं रहेगा। नोआ हेज। न्यूयॉर्क के अमीर परिवार की ऑनरोरा के पास ढंग के कपड़े नहीं थे, इसलिए मैं उसे शॉपिंग पर लाया। अजीब है ना? ये मिस्टर हेज, मैं ऑनरोरा को अपनी खुद की बेटी की तरह मानता हूँ। सच में? क्या आप अपनी खुद की बेटी से भी ऐसी ही नफरत करेंगे? क्या आप उसे ऐसे आदमी से शादी करने देंगे जो उससे प्यार नहीं करता? मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझसे झूठ बोलते हैं। अब सवाल ये है, सबसे पहले क्या काटना चाहिए? तुम्हारा हाथ या तुम्हारी जुबान? रुको नुआ, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो इंसान वाकई में इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी ऊर्जा उस पर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ऑनरोरा ने कहा था। उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी को शहर में नर्क बना दूंगा। और ये मत भूलना, अब वो हेज परिवार के साथ है। हाँ हाँ, मुझे उसकी याद नहीं आएगी हेज। क्या वो वही है? आदी हूं मैं। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं उस वक्त क्या कर बैठता, अगर तुमने सही समय पर आगे बढ़कर मुझे नहीं रोका होता। माफ करना, मैं देर से आया। मुझे तुम्हारे लिए वहां होना चाहिए था। तुम देर से नहीं आए नुआ। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे शरण दी, मेरी रक्षा की। और जैसा कि तुमने कहा, हर घाव भर जाता है और तुम मेरे घाव भरते हो। तुमने बिल्कुल सही समय पर किया। मुझे एक पल के लिए मुझे तुम्हें देख लेने दो।
मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे साथ फिर कभी कुछ नहीं होने दूंगा। नोआ के साथ आज रात के डिनर के लिए ये नहीं होने वाला स्टीवन। तुम मेरी जगह जा रहे हो। लेकिन क्यों? जॉइन, ये स्टीवन है। स्टीवन, मुझे लगा था हमने तय किया था कि तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना चाहिए। अब घबराओ मत, लेकिन लियो यहाँ न्यूयॉर्क में है। मुझे पता था ये दिन आएगा। कितना मूर्ख था मैं, जो मैंने उसके पिता से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। एक वादा जिसने तुम्हें रियल एस्टेट में वो सारी दौलत दिलाई, याद है? सुनो, चिंता मत करो। जब तक लियो को ये नहीं पता कि हम पार्टनर हैं, उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि हमने एम्बर को शिकागो से चुपके से बाहर निकाला था। अब क्या तुम्हें पता है एम्बर कहाँ है? खैर, मुझे पता है वो किसके साथ है। वो नोआ हेज के साथ है। वो नोआ हेज के साथ है। नोआ हेज? वाह, क्या गजब का ट्विस्ट है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आप देखेंगे। एम्बर रेवन लानत है। नोआ हेज, पिछली बार मैंने आपको शिकागो में देखा था, 15 साल पहले। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं स्टीफन कोल हूं और आप हैं मिस स्लेटी अरोरा ग्रे। मिस ग्रे। क्या मैं आपको कहीं से जानती हूं? मिस ग्रे, क्या मैं आपको कहीं से जानता हूं? मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं मिस्टर कोल। आपने शायद मुझे किसी और समझ लिया है। शायद ऐसा ही है। मुझे माफ कीजिए। खैर, मैं एक टोस्ट प्रस्तावित करना चाहूंगा। पुराने दोस्तों के नाम। पुराने दोस्तों के नाम? वाह, हेज परिवार की विरासत। मैंने इसे आखिरी बार तुम्हारे पिता के पास देखा था। अब यह पहले जैसा नहीं रहा। ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि लियो एम्बर रेवेन को ढूंढने के काफी करीब है। जैसे जैसे वह अपनी बदला लेने के करीब पहुंचता है, उसकी चाहत और बढ़ती जाती है। हम यहाँ क्यों हैं? 15 साल लंबा समय है, लेकिन माफ करने या भूलने के लिए काफी नहीं। और तुम नोआ, क्या तुम उसे भूल गए हो? चलो रोवर। अब जब तुम्हारे पास मिस ग्रे है, तो मत कहना कि तुम उसे पूरी तरह भूल गए हो। उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाना। नोआ, कृपया मेरी बात सुनिए। अरे क्या हुआ? क्या? तुम ठीक हो? हाँ नोआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। अरे नोआ। अरे क्या हुआ? क्या? ठीक हो नोआ? क्या हुआ? रिचर्ड, मत। चिंता करो, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे होटल जाना चाहोगी? मैं चाहूंगा कि तुम मेरे बॉस से मिलो। हटा। और उसके ऊपर से अपने हाथ हटा लो। कोई बात नहीं नेला, मैं ठीक रहूंगा। रिचर्ड, कृपया मिस्टर हेयस को घर ले जाओ और डॉक्टर बुलाओ तुरंत। और आप मिस ग्रे? मैं खुद मिस ग्रे को घर छोड़ दूंगा। उसे जाने मत दो। रिचर्ड, मत जाने दो उसे। ऑनरोरा, मत जाओ। फिर मिलेंगे तुम। छोटे बच्चे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कृपया आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। मुझसे लालची छोटी चालाक लड़की। तुम बहुत लालची हो, छोटी चालाक लड़की। पैट्रिक हेयस तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं है ना? ये तो बहुत बड़ा इनाम है।
फिर भी एम्बर, मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने कमाल कर दिया। मैंने कभी नहीं देखा कि नोहा हेयस ने किसी भी औरत को $1 लाख की ड्रेस खरीदी हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मिडवेस्ट के कुछ कैसीनो में आर्थिक समस्याएं आ रही हैं और तुम ही मेरा रास्ता बनोगी। अगर लगा कि मुझे अगवा कर लोगे तो पागल हो। तुम्हें अगवा करूं? ओह नहीं, वो तो बहुत घटिया होगा। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। नोहा के पास जो पीला हीरे की अंगूठी है, उसकी कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा है और तुम वही मुझसे चुराओगी। मैं कभी भी किसी भी हाल में नोहा से चोरी नहीं करूंगी। मैं उसे सच बता दूंगी कि मैं एम्बर रेवन हूं और तुमने मुझे शिकागो से बाहर तस्करी करके निकाला था। अब तुम उसी बात का इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हो ताकि अपने कर्ज चुका सको। तुम अब भी समझ नहीं रही हो, है ना? तुम उसे नहीं बताओगी कि तुम कहां हो, क्योंकि वह कैथरीन लेविन का प्यार था। बिल्कुल सही। कैथरीन नोहा का पहला प्यार थी, उससे पहले कि तुम्हारे पिता ने उसे मार डाला था। बिल्कुल सही। कैथरीन नोहा का पहला प्यार थी, उससे पहले कि तुम्हारे पिता ने उसे मार डाला था। तुम्हें पियानो इतनी अच्छी तरह बजाना किसने सिखाया? मिस ग्रे के आने पर यह मत कहना कि तुम कैथरीन को भूल गए हो। उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाना। अगर तुम अपनी पहचान उसे बता देती हो तो तुम ये मान रही हो कि तुम उसकी प्रेमिका के हत्यारे की बेटी हो। अब अगर तुम नोहा को सच बता देती हो तो या तो वह तुम्हें मार देगा और कैथरीन का बदला लेगा, या फिर वह तुम्हें माफ कर देगा और लियो से छुपा देगा। लेकिन फिर जब लियो को पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वह तुम दोनों को मार डालेगा। क्या तुम समझ नहीं रही हो एम्बर? किसी भी हाल में तुम जीत नहीं सकती। अगर मैं तुम्हारे लिए अंगूठी चुरा लूं तो? अगर तुम मुझे आधी रात से पहले अंगूठी ला दोगी तो मैं तुम्हें शहर से बाहर निकाल दूंगा। तुम फिर से भागती रहोगी और नोहा को कभी नहीं देख पाओगी। लेकिन मैं सुरक्षित रहूंगा। सुरक्षित? हाथ फैलाओ। क्या होगा? समय तेजी से बीत रहा है। एम्बर रेवन जी, शुभ संध्या श्रीमती स्लेटी। लियो लेविन। कृपया, मैं संयोगवश इसी महिला की तलाश कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं। कृपया मुझे चोट न पहुंचाई महोदय। मुझे नहीं पता था कि वह कौन थी। मैं आपको बता सकता हूं कि वह कहाँ है। वह नोआ हेज के साथ है। नोआ हेज? दिलचस्प। आपको पता है एक और दिलचस्प बात क्या है श्रीमती स्लेटी? आपने कहा था कि आप उसे नहीं जानते। आपकी अपनी बेटी अरोरा, या मुझे कहना चाहिए एम्बर रेवन। ओह रिचर्ड, रिचर्ड, क्या ये वाकई तुम हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहां मेरे सामने हो। महोदय, अरोरा कहाँ है? श्री कोल उसे वापस हेज हवेली ले गया। मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है और उन्होंने उसे नहीं देखा है। उस कमीने ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। मेरी गाड़ी अभी तैयार करो। तुम अभी भी उस कमीनी के बारे में सोच रहे हो, है ना? बीट्रिस, मैंने कहा छोड़ दो इसे। आधी रात को मैं यहीं मिलूंगा। मैंने कहा था ना, वो सिर्फ एक हरामजादी है। क्या वो यही कहती है? नहीं क्या? बीट्रिस, मैंने कहा उगल दो इसे। जन्नत में परेशानी है क्या?
जन्नत में परेशानी? कहाँ था यहाँ मत आना, मुझे मत सिखाओ हरामजादी। दिलचस्प शब्द हैं, खासकर उस औरत के लिए जिसे सगाई पर मंगेतर संग देखा था। अब गहरी रात का वक्त हो चुका है। तुम कमीने। बीट्रिस कुतिया, निकल जा। लेकिन वह एक, मैंने कहा दफा हो जाओ। मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ बाहर देखा। क्या नोआ अब आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है? क्या आपको किसी और प्रेमी को बुलाना पड़ा? पैट्रिक, तुम बिल्कुल बच्चे हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है और तुम्हें बस इस बात से गुस्सा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना समय बर्बाद करना बंद कर दूंगी और मेरी राह से हट जाऊं। तुम मेरी मंगेतर हो, तो तुम्हें किस बात से लगता है कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकती हो? इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे अपनी मिल्कियत समझो। हम तुम्हें वापस देख हम तुम्हें वापस देखेंगे। ओह, तुमने मुझे ही काटा है, हरामजादी। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखा जाए तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक अच्छी मंगेतर कैसे बनती है। आर्ट में जाओ, मुझे भाड़ में जाओ। हाँ, मुझे भाड़ में जाओ। क्या तुम ठीक हो? नहीं। मैं ठीक हूं। नहीं। क्या बकवास है ये? तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया नोआ? तुम मेरे भाई हो, वो मेरी मंगेतर है। अब नहीं रही, अब वो मेरी है। मैंने सालों तुम्हारी गड़बड़ियां साफ करने में बिता दिए हैं। उत्पीड़न के आरोप, कोकीन पार्टियां, अवैध जुए के अड्डे। सच कहूं तो अब मैं इससे तंग आ चुका हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता। तुम इस परिवार के लिए एक बोझ हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूं। मुझे छोड़ रहे हो क्या? इसका मतलब भी क्या है, मुझे छोड़ना? का मतलब है कि तुम्हें त्याग दिया गया है। तुम्हारा नाम ट्रस्ट फंड की सूची से हटा दिया जाएगा। तुम भविष्य में कोई भी पारिवारिक संपत्ति विरासत में नहीं पाओगे। कोई विरासत नहीं मिलेगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कर सकता हूं। और अगर तुम कभी फिर से अपने कमरे में गए तो भगवान की कसम। मेरी बात सुनो रिचर्ड, अपने इन गंदे और बेकार हाथों को मुझसे बिल्कुल दूर रखो यार, समझे तुम? पैट्रिक, कृपया इसे मुश्किल मत बनाओ। वो है मिस्टर हैज तुम्हारे लिए कमीनी। नहीं सुनो नोआ, नहीं तुम मेरे भाई हो। नहीं, इसे मेरे घर से बाहर निकालो। स्टीवन ने मुझ पर नशा किया ताकि वह तुम तक पहुंच सके। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई है ना? वह तुमसे क्या चाहता था? मैं इसका ख्याल रख लूंगा। अगर तुम नोआ को सच बता देते हो तो या तो वह तुम्हें मार देगा और कैथरीन का बदला लेगा, या वह तुम्हें माफ कर देगा और तुम्हें लियो से छुपा देगा। लेकिन फिर जब लियो को पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है तो वह तुम दोनों को मार डालेगा। क्या तुम समझ नहीं रही हो एम्बर? किसी भी हाल में तुम जीत नहीं सकती। वह मुझे सीधे यहाँ रेस्टोरेंट ले आया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं बस खुश हूं कि तुम ठीक हो। मेरा दिमाग बहुत भटक रहा था। क्या तुम डरी हुई हो? बहुत ज्यादा डरी हुई हूं। मैं बस खुश हूं कि तुम ठीक हो। मुझे फिर कभी ऐसे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहती नोआ। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है।
मैं अब मैं तुम्हें और ज्यादा समय तक दुनिया से छुपाकर बिल्कुल नहीं रखना चाहता हूं। तो अब बस इसे यहीं रहने दो। वाह, जरा इसे तो देखिए। यह नजारा वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलकश लग रहा है, जिसे देखकर मन पूरी तरह से खुश हो जाता है। नोआ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास वही है जो मैं चाहती हूँ। उसे आधी रात से पहले मेरे पास ले आओ, वरना मैं तुम दोनों को नरक भेज दूंगी। आधी रात से पहले मुझे अंगूठी ला दो। मैं तुम्हें शहर से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें भागना पड़ेगा फिर से, और आप नूह को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं सुरक्षित रहूंगा। सुरक्षित? हाथ फैलाओ। मैं हूं। मुझे बहुत खेद है नोआ। मुझे माफ करना नोआ, लेकिन अब मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। बहुत खूब, बधाई सिंड्रेला, तुम आधी रात से पहले यहां पहुंच गई। लगता है इसी से तुम रॉक बन गए। सच तो यह है कि हम आपकी सोच से भी ज्यादा एक जैसे हैं। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा होना ही था। तैयार? तुम धोखेबाज कमीने। माँ, मैं एम्बर को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अरोरा? अरोरा? ऑनरोरा, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? ऑनरोरा, जवाब दो। आदरणीय महोदय, मुझे आपको सूचित करना है कि जोआन ग्रे का अब निधन हो गया है। जोआन ग्रे की मृत्यु हो गई है? उनकी बेटी ने उन्हें उनके घर पर पाया। उन्होंने दीवार पर यह संदेश छोड़ा। आपको एक शराबी ड्राइवर ने टक्कर मार दी। मेरे पिता बच गए, लेकिन उन्होंने खुद को दोषी माना। दुर्घटना। मिस ग्रे, क्या मैं आपको कहीं से जानती हूं? कुमारी ऑनरोरा ग्रेस और एम्बर रेवन। हमारे साथ हैं ऑनरोरा ग्रेस और एम्बर रेवन। यह लियो है, उसके पास अरोरा है। लेकिन मैंने हमारे आदमी को लेवीन के होटल की जांच करने के लिए भेजा था और वह वहां नहीं है। वह कहीं भी हो सकता है। स्टीवन ने उससे एक अंगूठी चुरवाई थी। उसे ढूंढो, तुम हमें उसके पास ले जाओगे। हीरे, तुम खुद को चोट पहुंचा लोगी। मुझे माफ कर दो अमेली। सच कहूं तो मैंने और ज्यादा खींचतान की उम्मीद की थी। फिर स्टीवन ने मुझे बताया तुमने नूह की जान बचाने के लिए खुद को पेश कर दिया था। प्यार, क्या ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत चीज नहीं है? ऑनरोरा कहाँ है? मुझे उतारो। ऑनरोरा कहाँ है? ऑनरोरा कहाँ है? धत। लॉन्ग आइलैंड सिटी। उन्होंने उसे वहीं सौंप दिया है जहां वह है। दूसरा, क्या उसे वाकई यह सब करना जरूरी था? उस पर हाथ उठाने से पहले आपको इस बारे में सोचना चाहिए था। आपने क्या किया? कुछ नहीं।
कुछ नहीं, केवल मैं। उसे बस डराया, वो डर गई। क्या मैंने उसे जाने दिया? क्या वो खुद को संभाल लेगी? कृपया, क्या हमारा काम यहाँ समाप्त हो गया? मुझे नहीं पता तुमने उसके साथ क्या किया। मुझ पर भरोसा करें, अब वो आदमी तुम्हारे साथ जो करेगा वो 100 गुना ज्यादा बुरा होगा। ये आपके हैं सज्जनों। कितना आसान। मेरे पास आप लोगों के लिए अंगूठी यहीं पर है। ऑनरोरा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। चुप रहो। ओह, चुप रहो। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। जब वह घुटनों के बल बैठकर मुझसे अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था, तब उसकी आंखों में भी वही भाव था, एक बेकार कुत्ते की तरह। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन यहाँ बैठकर तुम्हें मेरे पिता का अपमान करते हुए सुनना। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम्हारे अंदर है, एम्बर। हर कोई मुझसे 15 साल तक नहीं छुप सकता था। रोनाल्ड साला। हाँ, उस दिन गाड़ी मेरे पिता ही चला रहे थे और हाँ, मुझे अफसोस है कि आपने अपनी बेटी को खो दिया। तुमने मेरा पूरा परिवार मार डाला। तुमने मेरी जिंदगी की हर एक छोटी बड़ी खुशी को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया है। जो कुछ भी हुआ, तो फिर तुम समझ सकते हो मैं कैसा महसूस करता हूं। मुझे एक ही पछतावा है, काश तुम्हारे पिता यहां होते ताकि वे मुझे तुम्हें मारते हुए देख पाते। मुझे पता था तुम अपनी छोटी मालकिन के लिए आओगे, बस यकीन नहीं था कि तुम समय पर पहुंचोगे। उसे छोड़ दो, लियो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, नोआ? मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना और तुमने मुझे धोखा दिया। इसी के साथ, कैथरीन के कातिल की बेटी के साथ। मैं अभी दोनों को मार सकता हूं। मुझ पर भरोसा करो, मेरे पास तुम दोनों के लिए गोलियां काफी हैं। मैं कैथरीन से प्यार करता था, तुम जानते हो ये बात। और कभी मैं भी तुम्हारी तरह था, मुझे भी लगता था कि सारे रेवेन मरने के लायक हैं। हमने कितने लोगों को मार डाला, कितना खून बहाया, लेकिन इससे कैथरीन वापस नहीं आएगी। रेवंस को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो मुझे मार दो और उसे जाने दो। क्या तुम वाकई इस औरत के लिए अपनी जान दे दोगे? ठीक है नोआ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अपने घुटनों पर बैठ जाओ। लियो, उसे मत छूना। चुप रहो। मैं ठीक हो जाऊंगी राजकुमारी, मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे मरने का एहसास नहीं हुआ जब उसने मुझे फिर जिंदा किया। जानते हैं, इन सालों में मैंने एक बात सीखी है, मरना इतना डरावना नहीं है। अगर आप सच में किसी को बर्बाद करना चाहते हैं तो उनसे वो छीन लो जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सावधान रहिए, उस आदमी के पास एक धारदार चाकू है। यहाँ पर जो आवाज सुनाई दे रही है वह बहुत ही मधुर और सुनने में काफी सुखद लग रही है। मेरी तरफ देखो।
सुनो। नोआ, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे लिए खून बहाना इतना बुरा नहीं है। मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचने दीजिए। ओह भगवान। ओह, तुम मर सकते थे। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। लियोन, तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं उसे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देता। तुम मेरे हो। हे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है। अपनी पहचान छिपाने और तुम्हारी अंगूठी चुराने के लिए मुझे खेद है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एम्बर रेवन, तुम फिर से खुद बन सकते हो। ओह, क्या बहुत दर्द हो रहा है। बहुत, लेकिन लगभग। हाँ, मैं तुमसे सच्चे दिल से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर रहा हूँ। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? नुआ, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे और तुमने कहा था कि मुझे इसका पछतावा होगा? तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें अब इस बात का पछतावा हो रहा है? जरा भी नहीं। तो फिर इस हालत में मैं एक रेवन हूं। क्या तुम मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। ये पागलपन है। पागलपन के दो प्रकार होते हैं, अच्छा पागलपन और बुरा पागलपन। हाँ जो एक आप है। राजकुमारी, इस बात का पता लगाने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अम्मा,